अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज है सैटरडे और रात हमने रह लिया, सो लिया। कैसे मेरे हालात हुए हैं। और अब जो है अब निकलने लगे हैं जरबिया से। अब सीधा इंशाल्लाह डायरेक्ट जो है हमने ग्रीस ही जाना है। या आज का जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन कोई 700 किलोमीटर है। तो फिर जो है इंशाल्लाह ग्रीस। अब जरबिया के बाद जो है आना है बुल्गारिया। पहले हमने जरबिया सारा क्रॉस करना है, फिर बुल्गारिया और फिर ग्रीस। सो चलते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों से साथ साथ शेयर करूँगी जहाँ पे भी रुकेंगे, जो कुछ भी करेंगे। और फिर ग्रीस पहुँच के तो इंशाल्लाह शेयर होता ही रहेगा। नाश्ता वाश्ता कर लिया हमने, घर पे ही ब्रेड बटर शटर कुछ खा लिया और बस अब निकलने लगे हैं। तैयार श्यार कोई नहीं हुई क्योंकि सारा दिन सफ़र में ही रहना है, तो क्या फ़ायदा है हमें। और या चलो चलिए। सईद की तबीयत खराब है, सईद का बेली खराब हो गई है। बस अब हम निकलने लगे हैं, पैकिंग शैकिंग हो गई है हमारी। वो शबीर साहब अपने दादाजी के साथ पहुंचे हुए हैं। कहाँ पे चला गया भाग के। धूप आ रही है और मैंने ग्लासेस नहीं पहने हुए। 2 घंटे की ड्राइव के बाद थोड़ा देर रुके हैं। सईद ने वॉशरूम जाना था इसलिए। सईद की थोड़ी तरह बेली ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा देर हम रुके हैं। अब थोड़ा स्टे करेंगे फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बुल्गारिया के बॉर्डर पे। इसको हम क्रॉस करेंगे। ये जरबिया बॉर्डर है, जरबिया। हाँ, इसको हम क्रॉस करेंगे तो जरबिया खत्म हो जाएगा और बुल्गारिया स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 4 आवर्स। हाँ, 4 घंटे की ड्राइव लगी है हमें। हम लोग नोवीजाद से जो आए हैं यहाँ पर। और शुक्र अल्लाह का इतना कोई रश नहीं है, वरना तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं। यहाँ पे हमारे चेक करेंगे अब पासपोर्ट और वीज़ा कार्ड वटेवर। और वो इसके बाद जो है वो बुल्गारिया का बॉर्डर है, वो जो नज़र आ रहा है वो वाला। वहाँ पे भी फिर चेकिंग होगी और फिर हम बुल्गारिया में एंटर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद 3 आवर्स ड्राइव है ना। हाँ, 3 घंटे की ड्राइव है हमारे घर तक इंशाल्लाह। जरबिया का हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, बुल्गारिया पे आए हैं तो रश ही इतना ज्यादा है। तौबा, बहुत रश है। सही तो पीछे कहीं खड़े हैं, मैं शबीर को लेके आगे आ गई हूँ। इनका टाइम लग जाना है तो मैं इसको लेके बाहर जा रही हूँ। कम 1 घंटे बाद अब हमारी बारी आई है। वो भी उन्होंने दूसरी साइड के जो है खोले हैं, 2 लाइनें और बनी हैं। तो अब हमारी बारी आने लगी है बस इसके बाद। सो फाइनली हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और अब हम लोग जो है बुल्गारिया में, सोफिया में है, बुल्गारिया का जो कैपिटल है। यहाँ से कोई 2 घंटे का रास्ता है हमारे घर का, क्योंकि फिर ग्रीस आएगा वो बॉर्डर क्रॉस करके तो फिर आगे हमारे घर इंशाल्लाह पहुँचेंगे। हालात बुरे हो गए हैं और हम भी बुरे हो गए हैं। हालात जो है वो बेहाल हो गए हैं। शबीर साहब सो गए पीछे और बस अब हम थक गए हैं। बस जल्दी से पहुंच जाए हम। घर पहुंचने से पहले जो है वो थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी है लीडल पे, और चिकन वगैरह हलाल ये चीज़ें कुछ लेनी है। तो फिर घर जाएंगे, या फिर घर जाके
आपको दिखाऊंगी मैं। अभी तो आज तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी तो पहले जाके हमें वहाँ की हालत सुधारनी होगी, क्योंकि बंद रहता है पूरा साल, हम लोग जाते हैं तो खुलता है। तो शायद फिर कल आप लोगों को थोड़ा छोटा मोटा टूर कराऊंगा वहाँ का, देखते हैं अभी पहुँच के। तो फाइनली बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, 10-15 मिनट का रास्ता हो रहा है। रास्ते में लीडल आया था, वहाँ से अब सईद गए हैं लीडल लेने, और मामा पापा ने जाना था इधर हलाल जो है। अभी फ़िलहाल हम बुल्गारिया में हैं। बुल्गारिया से यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है। अभी ग्रीस का बॉर्डर आएगा, वो हम क्रॉस करेंगे और फिर जो है आगे हमारा घर आ जाएगा 10 मिनट में। यहाँ से जो है हलाल मिल जाता है, चिकन मिल जाता है, तो वो लोग वो लेने गए हैं। हम लोग यहाँ पे लीडल पे रुके हैं, कोई अंडा ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें लेने, फिर देखते हैं आगे। ये आ गया है ग्रीस का बॉर्डर, ये हम क्रॉस करेंगे तो ग्रीस में। यहाँ से फिर 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर का। Here they are also not checking now. No, all this removed both now Schengen. मुझे तो पता ही नहीं था। पहले पिछले साल तक जो है वो यहाँ पर चेकिंग होती थी आपके पासपोर्ट की हर दफा ना, बुल्गारिया में और ये ग्रीस के बॉर्डर पे ना, लेकिन अब उन्होंने जो है वो खत्म कर दिया है। रीजन व्हाई? Because now Bulgaria is full part of Schengen. अच्छा, बुल्गारिया अब शेंगन का पार्ट हो गया है। और अब बुल्गारिया में पहले उनकी अपनी करेंसी थी, लेकिन अब अगले साल से जो है वो यूरो हो जाना है। अभी हम लीडल पे जब सईद गए हैं ना, तो कहते हैं दोनों लिखी हुई थी उनकी जो अपनी करेंसी है, बट दे हैव करेंसी व्हिच Leva. लेवा वाले, Like Johnny Leva. लेवा वाली भी लिखी हुई थी प्राइजेस, और नीचे यूरो में भी लिखी हुई थी। और अगले साल से जो है वो बुल्गारिया में भी यूरो हो जाना है। तो मतलब अच्छा इधर खत्म कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। सो फाइनली 3 दिन के इंतजार के बाद हमारा घर आ गया। ये है एक हमारा छोटा सा विलेज ग्रीस में, और यहाँ पर हमारा घर है पहाड़ों के बीच में। तो अभी तो फिलहाल जो है हम लोग पहुँचेंगे, घर को थोड़ा ज़रा खोलेंगे, सफाइयाँ करेंगे, कुछ खाए पिएंगे। तो आप लोगों को जो है वो कल इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी मैं, और इस ब्लॉग को जो है इधर ही मैं एंड करूँगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। Don't forget to subscribe my channel, Sabba's Lifestyle in Germany. Share with everyone and click the bell icon button. Okay, bye bye. Allah Hafiz and welcome